हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो भाई उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, लिखो हाउ मैनी 3 डिजिट्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर can be formed using the digits 0 to 9? How many 3 digits number can be formed using the digits 0 to 9? ठीक है भाई, 0 to 9। बात सबको समझ में आ गई? पहला केस तो ये है, ठीक है भाई। अब आगे लिखो, इसी में लिखो, एंड हाउ मैनी ऑफ दीज कंटेन्स सच नंबर्स in which there is at least 1 digit 7. there क्या बोला मैंने? क्या बोले? at least 1 digit is 7. एक बार रिपीट कर रहा हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 एंड हाउ मेनी ऑफ दीज numbers are such that which contains at least 1 digit 7। और ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट क्या होगी? 7 होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? जब कुछ नहीं बोला हो तो बेटा याद रखना, रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। लगाओ दिमाग और क्वेश्चन करो। चलो भाई देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि 0 to 9 डिजिट्स है मेरे पास। क्या है? 0 to 9 डिजिट्स। अच्छा मुझे बताना टोटल डिजिट्स कितनी होगी? 10 100 डिजिट्स। वाह, बधाई हो बेटा। आप पहली बात तो गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। अच्छा भाई 0 to 9 100 डिजिट्स कितनी है? 10। अच्छा, इन 10 डिजिट्स को यूज करके मुझे क्या बनाना है? एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कुछ नहीं बोला हो तो बेटा क्या होती है? रिपीटेशन अलाउ। तो भाई टोटल बोलना नहीं बच्चों प्लीज, भाई प्लीज इन क्लासेस को ध्यान से देखना। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दूंगा। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इसका मतलब मेरा टास्क क्या है कि मेरे पास 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको फिल करना है। ये मेरा टास्क है, यही तो मेरा टास्क है। अब जो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कितने ऑप्शन है? नो। क्या आगे 0 आ सकता है? तो किसी भी नंबर के आगे 0 नहीं आता। तो इसके लिए कितने ऑप्शन थे? नो। और इसके लिए कितने ऑप्शन थे? 10। और इसके लिए कितने ऑप्शन थे? तो आंसर कितना आया? 9। तो मतलब 3 डिजिट वाले टोटल कितने नंबर होते हैं बेटा? 900। ये बात सबको समझ में आ गई? अब मैंने इसमें ना एक क्वेश्चन और दिया था। मैंने बोला ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें कम से कम एक डिजिट 7 होगी? जिनमें कम से कम क्या होगी? एक डिजिट 7। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? आया। तो मैं इसका मतलब जानना चाहूंगा। प्रणव, क्या मतलब है इसका यार? नहीं, इसका मतलब क्या है? कम से कम एक डिजिट 7 है, क्या मतलब है इसका? अबे अच्छा एक मिनट, कम से कम है भाई, ऐसा मत। एक बात, प्रणव आज के बाद किसी को मतलब नहीं समझाना है, ठीक है भाई? क्या नाम था बेटा? मुक्ता, क्या मतलब इस बात का? बस एक पे होना चाहिए। मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे, या भाई ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें या तो एक डिजिट 7 हो, या 2 डिजिट 7 हो, या तीनों डिजिट 7 हो? यही तो पूछे मेरे से। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7? भैया इस बात का मतलब ये है कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए। या तो इनमें से कोई एक 7 हो, या इनमें से कोई 2 7 हो, या इनमें से कोई 3 7 हो। मतलब समझ में आया? अब एक तरीका या तो केस बना लो कि हो सकता है पहले ये वाली 7 हो, बाकी दोनों में 10। हो सकता है ये वाली 7 हो, इसमें 9, इसमें 10। हो सकता है ये वाली 7 हो, इसमें 9, इसमें 10। अभी एक वाला केस हुआ।
उसके बाद हो सकता है इन दोनों में 7 हो और इसमें 10, इन दोनों में 7 हो इसमें 10, इन दोनों में 7 हो और इसमें 9, और हो सकता है कि तीनों में 7 हो, कम से कम एक डिजिट 7। यही मतलब है इसका। अगर बनाना चाहूं तो ध्यान से सीखना बच्चों, एग्जाम में आ सकता है टोटल नंबर ऑफ 3 digits number in which at least one digit is 7। total number of 3 digit number in which at least one digit is 7। तो यहां पर केस बन सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना। एक केस बन सकता है कि यहां पर 7 हो, एक केस बन सकता है कि यहां पर 7 हो, एक केस बन सकता है कि यहां पर 7 हो। समझ गए? अब एटलीस्ट वन का मतलब है ये वाले केस भी आएंगे जिसमें 2 डिजिट 7 होंगे, यहां पर 7, यहां पर 7, यहां पर 7, यहां पर 7 और यहां पर 7, और एक और आएगा या तो तीनों 7। एटलीस्ट वन का मतलब यही समझ में आया? ऐसे कितने नंबर है जिसमें कम से कम एक डिजिट 7 है? हम ऐसे भी कर सकते हैं बट केस बन गए। इसमें आंसर क्या आएगा इस वाले केस में? 1 into 10 into 10। समझ गए? इस वाले केस में आंसर क्या आएगा? 9 into 1 into 10, क्योंकि आगे तो 0 नहीं आ सकता। इस हाँ वाले में जो 10 है तो उसमें 7 भी तो आएगा। कहां पर? जो 10 है तो 7 भी आ सकता, तो यहां पर। हाँ 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 बेटा, सॉरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। मैंने ये वाला केस है जिसमें सिर्फ ये वाले डिजिट 7 है, इनमें से कोई और 7 नहीं है, तो भाई यहाँ पर कितना आएगा? 9 और 9, वरना भी गलत हो जाता। अच्छा, यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 0 भी नहीं आ सकता और 7 भी नहीं आ सकता, तो इसके लिए 8 ऑप्शन, और इसके लिए कितने? 9 ऑप्शन। समझ गए? समझ गए? ऐसी यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 भी नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता, तो 8 ऑप्शन, 9 ऑप्शन, 1। यहां पर आप सुनो, यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, यहां पर 7 नहीं आ सकता, तो कितने ऑप्शन बचेंगे? 9। यहां पर 7, यहां पर 7, तो 1 into 9 into 1। यहां पर कितने ऑप्शन बचेंगे? 7 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, 8 into 1 into 1। ये तो सिर्फ एक ही नंबर होगा। समझ गए? इन सबको ऐड कर दो, आंसर। एक तरीका तो यह, बट बेटा याद रखना ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, इसका एक तरीका और है। अच्छा बताओ, मुझे कौन से नंबर निकालने हैं? मुझे वो नंबर निकालना है जिसमें कम से कम एक डिजिट कितनी है? 7। जिसमें कम से कम क्या है? एक डिजिट 7 है। तो ध्यान देना, ये कौन से नंबर है? ये सारे नंबर है भाई, 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर बन सकते हैं वो ये सारे। अगर इसमें से मैं वो वाले नंबर माइनस कर दूं जिसमें एक भी डिजिट 7 नहीं है, तो कौन से वाले नंबर बचेंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट क्या है? 7। कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? भाई ये कहते हैं सारे नंबर थे, इनमें से कौन से नंबर माइनस कर रहा हूं? वो वाले नंबर जिसमें एक भी डिजिट 7 नहीं है। तो देखो भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 9 into 10 into 10 माइनस वो वाले नंबर जिसमें एक भी डिजिट 7 नहीं है। ऐसे कितने नंबर होंगे बताना? यहां पर क्या आ सकता है? 8। यहां पर क्या आ सकता है? 9। यहां पर क्या आ सकता है? 9। सॉल्व करते तो भी आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? अब जरूरी नहीं 7 ही बोले, वो 5 भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है, लेकिन लॉजिक समझ में आया क्या? अब इसे भूलोगे तो नहीं पक्का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो अगला क्वेश्चन है यार, हाउ मैनी five letter words, how many 5 letter। अच्छा बट एक मिनट तो इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले सेम यही क्वेश्चन होता और ये पूछता, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। समझ गए? 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स क्या है? अलाउ नहीं है। तो क्या बता सकते हो यार? क्या आंसर आएगा उसका? एक बार सारे अपना आंसर लिख लो यार, लिख लो। हाँ, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इन विच डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। प्लीज सारे अपना आंसर लिखो एक बार यार। योगिता आंसर तुम बताओगे? हाँ, रुका हुआ हूं। 3 डिजिट्स वाले ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही? हो गया?
सबको हो गया? हाँ योगिता बताओ। इन विच, सेम क्वेश्चन था, इन विच नो डिजिट्स आर रिपीटेड, क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अच्छा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो इस वाले बॉक्स के लिए कितने केसेस होंगे, कितने ऑप्शन है? नो, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। चलो भाई। अच्छा इस वाले बॉक्स के लिए 9, क्यों? क्योंकि यहां पर जो नंबर है बस वो तो नहीं आ सकता, जीरो भी तो आ सकता है। यहाँ पे 9, और इसके लिए 8। चलो तो सबको समझ में आ गया बेटा, जितना भी आंसर आया 648 समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो। क्या बोला था मैंने बताना? हाउ मैनी फाइव लेटर्स वर्ड can be formed, how many 5 letter words can be formed with or without meaning, with or without meaning, using all the letters of the word Tuesday, using all the letters of the word Tuesday। ठीक है भाई, अब आगे लिखो। अब इसका हाउ मैनी ऑफ दीज आर, पहला लिखो फर्स्ट लेटर इज वोवल, second first 3 letters are vowel, third no words, letter A will not be used, fourth Y is always at the लास्ट एंड। चलो लगाओ दिमाग। हाँ लास्ट प्लेस, वाई इज ऑलवेज एट द लास्ट प्लेस। मैं सोच रहा था क्या लिखूं। हाँ भाई मैंने क्वेश्चन दिया था सबसे पहला, ट्यूसडे के लेटर्स को यूज करके मैं 5 लेटर वाले कितने वर्ड बना सकता हूं। तो भाई पहला क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मुझे 5 लेटर का बनाना है, मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है। किसको यूज करके? ट्यूसडे के लेटर को यूज करके, है ना भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? दुलिशा गलत। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या यहां पर रिपीटेशन अलाउ होगी? नहीं भाई, मुझे लेटर्स कहां से यूज कर रहे हैं? ट्यूसडे से। ट्यूसडे में टी कितनी बार है? एक बार। यू कितनी बार है? एक बार। ई कितनी बार है? एक बार। तो भाई इन सबको मैं बस इन्हीं में से यूज करूंगा, तो सब एक एक बार ही है ना भाई। तो मैंने बोला था मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है। यशी का क्या आंसर है? सार्थक, अरे अभी परमुटेशन यूज नहीं करनी, सिंपल। क्या आंसर होगा? 7 × 6। भाई देखो सीधी सी बात है, मुझे ना यार सुनो बेटा बच्चा, मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना था और इसके लेटर्स को यूज करके, इसमें लेटर कितने हैं? 7। इसमें कितने लेटर है बेटा? 7। तो जब मैं ये वाला लेटर फिल करूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 7 तो होंगे भैया, कोई भी यूज कर सकता हूं, है ना भाई। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? 6।
इसके लिए कितने 5, इसके लिए कितने 4, इसके लिए कितने 3। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? सबको आ गया? अब इसका मैंने पहला केस बोला था क्या, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर सच दैट फर्स्ट लेटर इज वावल। आपको 5 डिजिट का ही बनाना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच फर्स्ट लेटर इज वोवल। तो क्या अब इसका आंसर क्या होगा बताना? ये जो पहला वाला प्लेस है इसकी जगह पे क्या क्या आ सकता है? या तो ए आ सकता है, या यू आ सकता है, या ई। तो पहले वाले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 3। तो इसके लिए बच्चों कितने ऑप्शन? 3। अच्छा, टोटल 7 थे, एक फिल हो गया, बच्चे कितने? 6। इसके लिए कितने ऑप्शन? इसके लिए 3। समझ गए? सबको समझ में आ गया? सेकंड क्या था? फर्स्ट 3 लेटर्स आर वोवल्स। अच्छा, पहले 3 लेटर क्या होने चाहिए? वोवल। ये बात समझ में आ गई? तो ये मतलब यहां पर क्या आने चाहिए? वोवल आने चाहिए। तनिष्क क्या आंसर होगा? अब वो बता कैसे फिल करेंगे? सर 3p1 सर 3p3 बट अभी परमुटेशन यूज नहीं करनी, वैसे बता मैनुअली बता। हैं? भाई पहले 3 के लिए वोवल होने चाहिए, तो इनको किस टाइप से फिल करेंगे? भाई मेरे पास वोवल कितने हैं? 3 है ना, मेरे पास 3 वोवल है ना, तो यहां पर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये समझ गए? तीनों वोवल आ गए। टोटल वर्ड कितने थे? टोटल लेटर कितने थे? 7। कितने भर गए? 3। कितने बचे? 4। इसके लिए कितने ऑप्शन? 4। इसके लिए कितने? 3। समझ गए? सॉल्व कर दोगे आंसर? अच्छा, थर्ड क्या बोला था? लेटर ए विल नॉट बी यूज्ड। भाई आपने जो वर्ड बनाया उसमें ए यूज नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है ए को छोड़ दो, बाकी कितने बचे? 6। क्या ऑप्शन होगा बताना? 6 × 5 × 4 × 3 × 2। कुछ समझ में आया क्या? आ गया? अगला फोर्थ, वॉई कह रहा हूं, वाई इज ऑलवेज एट द लास्ट प्लेस। कुछ फिक्स हो गया क्या? तो आपने 5 लेटर का वर्ड बनाना है, उसमें ये बात तो फिक्स हो गई क्या वाई पीछे आ है ना? फिक्स हो गया। बच्चे कितने अब? 6 बच्चे, और यूज कितने करने हैं? 4। इसके लिए कितने ऑप्शन? 6। इसके लिए कितने ऑप्शन? इसके लिए 1। समझ गए? बात सबको समझ में आई? तो अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब चलते हैं बेटा आगे। इसके बाद हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बाद हमारा आता है फैक्टोरियल। हमारे पास क्या आता है यार? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? एक फंक्शन होता है यार। फैक्टोरियल क्या चीज है? एक फंक्शन है। देखो भाई, फैक्टोरियल क्या चीज है यार? एक फंक्शन है, इसका सिंबल होता है ऐसे, या तो ऐसे या तो ऐसे, और इसको पढ़ा जाता है एन फैक्टोरियल। इसे क्या पढ़ा जाता है यार? एन फैक्टोरियल। फटाफट से मतलब बता देता हूं। एन फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मतलब ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5, या ऐसे लिख लो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई क्या मतलब होता है? सिमिलरली, अच्छा, जो किसी भी नंबर का अगर मुझे क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है, तो उस नंबर से शुरू करो और एक एक कम करते जाओ, कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। समझ गए? किसी भी नंबर का मुझे क्या निकालना है? अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर से शुरू करो और कब तक लेके जाओ? जब तक 1 नहीं आ जाए। अच्छा, सिमिलरली ये जो n फैक्टोरियल है, इसका आंसर क्या होता है? n × n - 1 × n - 2 × n - 3 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ गए? पक्का? चलो, अच्छा, एक बात और बेटा समझना, जैसे ये फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × 4 फैक्टोरियल, मतलब बीच में रोक सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? पक्का? सिमिलरली ये जो n फैक्टोरियल है, इसे कैसे लिख सकता हूं? n × n। अच्छा, एक बात याद रखना, यहां पर इस n फैक्टोरियल में जो n है, ये क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। बात समझ में आ गई? चलो, n × n - 1, वैसे 0 फैक्टोरियल भी हम लोग निकाल सकते हैं। n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
ठीक है, पर एक बात और याद रखना बेटा, जो ये जीरो फैक्टोरियल कभी कभी आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1 होती है। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? ये बातें याद रखोगे। कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है फैक्टोरियल की जो आपने याद रखनी है। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कुछ 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो बेटा इसे 5 फैक्टोरियल लिखने की गलती ना करें। समझ गए? ठीक है भाई, ऐसे फैक्टोरियल ऐड नहीं हो सकते। कुछ मान लो ऐसा आ गया 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या इसका आंसर 2 फैक्टोरियल होगा? तो नहीं, ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सिमिलरली आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या 6 फैक्टोरियल होगा? नहीं, ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर मान लो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आया, क्या मैं इसे 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? अब नहीं लिख सकता। डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते हुए। हाँ, डिवाइड में एक चालाकी कर सकते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल था, ये 2 फैक्टोरियल था, तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ गए? डिवाइड में ऐसा कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? फैक्टोरियल समझ में आ गया? कर सकते हो? सारी बातें समझ में आ गई? चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा किसकी? परम्यूटेशंस की। देखो भाई, नेक्स्ट अब टॉपिक है बेटा परम्यूटेशंस। यार परम्यूटेशंस का मतलब पता है क्या होता है? अरेंजमेंट्स। इसका मतलब क्या है यार? अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है यार? अरेंजमेंट। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने सीखने हैं और आपने इनको अप्लाई करना सीखना है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखो मेरे साथ, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। बोलना नहीं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। When n objects are given and distinct लिखो बेटा, and distinct objects are given and repetition of objects are not allowed, इक्वल्स टू होता है NPR। और इसको लिखते हैं क्या? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PNR। समझ में आया? परम्यूटेशन का मतलब है यार अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कहाँ यूज होती है बेटा बताना। मान लो मेरे पास 3 बच्चे हैं, उनको 3 चेयर पे बिठाना है, तो क्या यूज होगी? अरेंजमेंट। वर्ड्स बनाना है तो क्या यूज होगी? अरेंजमेंट। नंबर्स बनाने हैं तो क्या यूज होगी? अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई? तो जब भी कभी अरेंजमेंट करनी हो और मुझे क्या पता हो, n ऑब्जेक्ट्स पता हो। कितने पता हो? मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है n, और उनमें से कितने यूज करने हो? r। ऑब्जेक्ट्स कितने मेरे पास? n। यूज कितने करने हैं? r। और रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NPR। बेटा इसको अप्लाई करना सीखना है, और इसको हम पता है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पे आता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पे आता है। क्या आता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आ गई? जैसे एक क्वेश्चन लिखो यार, एक क्वेश्चन है, लिखो। अभी जो काम हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था, अब उसको इस फॉर्मूले से करना है। समझ में आ गया? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। r क्या है? उनमें से जितने ऑब्जेक्ट्स यूज करूंगा एक बारे में, और जब कंडीशन क्या होगी? रिपीटेशन क्या होगी? नॉट अलाउड। एक बार जरा ध्यान से सीखना। मैंने बोला मेरे पास 5 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 5। और इनको यूज करके मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। समझ गए? मेरे पास डिजिट्स कितनी है यार? 5। और मुझे जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। और मैंने बोल दिया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मैंने क्या बोल दिया? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो क्या ये कंडीशन सेट हो रही है? भाई नंबर बनाने तो क्या लगेगी? परम्यूटेशन। अब मेरे पास टोटल नंबर कितने अवेलेबल है? टोटल डिजिट्स कितनी है? 5। एक बारी में यूज कितनी होंगी? 3। क्यों? क्योंकि मैं कितने डिजिट का बना रहा हूं? 3 डिजिट का। और रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड। तो क्या ये चीज अप्लाई हो सकती है? ये क्या देती है मुझे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देती है। तो मैं सिंपल लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। कितना हो जाएगा? मेरे पास डिजिट्स कितनी है? 5। यूज कितनी करनी है? 3।
5p3। समझ गए? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऊपर क्या आता है 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आता है 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 4 जा 23 जा 60। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अच्छे से समझ गए? फुल पावर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन तुम लोग अप्लाई करो, क्वेश्चन लिखो। अब सारे केस इस तरीके से करने, इस फॉर्मूले से करने, ठीक है भाई? ये इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना। अगर किसी को नहीं आएगा तो प्लीज बोल देना। क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी फोर डिजिट्स, how many 4 digits number can be formed using the digits 1 2 3 4 5 and 6, using the digits 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है? if repetition of digits are not allowed, if repetition of digits are not allowed, देख लिया? and how many of these numbers are even, and how many of these numbers are even। अब सबने उसको इस फॉर्मूले से करना है, मैनुअली नहीं करना। करो, सोचो कैसे करोगे। चलो भाई देखो, बोलना मत, अरे बोलना मत प्लीज। अच्छा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स कितनी है? 6। अच्छा, मुझे जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट्स का है? 4। तो इनमें से कितनी यूज होंगी? 4। तो n कितना हो गया? 6। और r कितना हो गया? 4। है ना कंडीशन? तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 4, total number of 4 digits number in which repetition of digits are not allowed, जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ नहीं हुई। टोटल डिजिट्स कितनी है? 6। यूज कितनी करनी है? 4। क्या आंसर होगा? 6p4। सॉल्व करेंगे, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर ये आया था भाई? है ना भाई? अब इसका मैंने सेकंड पार्ट बोला था, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इवन नंबर्स, अरे बोलना नहीं बच्चों, इन विच रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे जो नंबर बनाने हैं वो क्या बनाने हैं? इवन बनाने हैं। और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स क्या है? नॉट अलाउड। ये बात सबको समझ में आ गई? अब जरा सोच के जवाब दो, इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिसकी लास्ट की डिजिट क्या होती है? 2 4 6 8 0। अब इनको यूज करके कौन से नंबर इवन होंगे? जिसके एंड में या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो मतलब लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लास्ट वाला जो डिजिट है, या तो 2 हो सकती है या 4 हो सकती है या 6। तो लास्ट वाली डिजिट के लिए मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं? 3। इनमें से चाहिए कितने? 1। तो क्या लिख सकता हूं? 3p1 लिख सकता हूं। यूज करना आया। अब बच्चों 6 थे, 1 यूज हो गए, बाकी बचे कितने? 5। मुझे आगे भी 3 नंबर चाहिए। ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 5 अवेलेबल है। यूज कितने होंगे? 3। तो आंसर क्या होगा? 5p3। 5p3 इंटू 3p1। कुछ समझ में आया क्या? जो भी आंसर सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3। हाँ क्या? एक मिनट रुक जाओ। 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ गया? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन, इसको सॉल्व कर लो बेटा,
समझ में आ गया? पक्का आ गया? अब एक क्वेश्चन मेरा पता है दिव्यांशु तेरे से, तेरे को यूज करना है। अच्छा दिव्यांशु, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी पहली डिजिट या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर इन विच देयर फर्स्ट डिजिट इज आइदर 1, 2 और 3 एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? दिव्यांशु कैसे लिखेंगे यार? हाँ तो पहले उसमें तो पी आ जाएगा। अबे भैया परमुटेशन से करना है। 3p1 आगे 5p3 यार, आपको 4 डिजिट का बनाना ना, सबको लगाना है, लगाना है। अच्छा अगला क्वेश्चन तुलिश आपसे यार, सुनना ध्यान से देख। कितने बेटा हमें जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है? कोई बोलना हो प्लीज। 4 डिजिट का। अब ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी पहली 2 डिजिट इवन और आखिरी 2 डिजिट ऑड होगी? बताओ, यूज करना है ऐसे ही। समझ में आ गया सबको? मेरे पास 3 डिजिट क्या है? इवन। तो आगे वाली 1, 2, 4, 6 में से कोई 2 हो सकती है, 3p2। पीछे वाली 1, 3, 5 में से कोई 2 हो सकती है, 3p2। कुछ समझ में आया बच्चों? 3p2 इंटू 3p2। अब सबको ये लगाना आया क्या फॉर्मूला? आ गया पक्का? अच्छे से लगाना आ गया? तो ये फॉर्मूला यूज कब होता है? जब क्या होते हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें से आर यूज हो रहे हैं और रिपीटेशन क्या हो? नॉट अलाउ। अच्छा एक और लिखो बेटा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस when n distinct objects are given, लिखो भाई, total number of permutations when n distinct objects are given and r objects are used and repetition of objects are allowed and repetition of objects are allowed। जब ऑब्जेक्ट्स की रिपीटेशन क्या है? अलाउ। तो फॉर्मूला बनता है यार n की पावर r। क्या बनता है फॉर्मूला? n की पावर r। ये बात सबको समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला, मुझे ना सपोज करो 5 डिजिट है यार, इन 5 डिजिट्स को यूज करके मुझे ना एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है और मैंने बोल दिया रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउ। तो सीधी सी बात है, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल कितने हैं? 5। यूज कितने होंगे? 3। और रिपीटेशन क्या है? अलाउ। एन कितना हो गया? 5। आर कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना गया? 5 की पावर 3। कुछ समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? अगर मैं इसको लिखता 5 × 5 × 5 तो भी चल जाता। सबको समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करो। अब सारे क्वेश्चन जितने भी दूंगा उसको इस तरीके से करना है, ठीक है? क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हाउ मेनी numbers lying between, lying lying, how many numbers lying between 100 and thousands कह रहा हूं मैं, 100 and 1000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. How many number lying between 100 and 1000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 when repetition of digits are not allowed? बड़ा सारे करो अपने आप, कोई किसी को दिखाना मत, लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई, अच्छा मैंने क्या बोला था, इन डिजिट्स को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो 100 और 1000 के बीच में है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स क्या है? नॉट अलाउ। अब पहली बात दिमाग पे सोचो, जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का होगा?
3 डिजिट का होगा, कि कोई भी नंबर जो 100 और 1000 के बीच में होगा वो कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का। तो लिखो भाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स lying between 100 and 1000 in which repetition of digits are not allowed। अब आपको पता है कोई भी नंबर जो 100 और 1000 के बीच में होगा वो कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का होगा। क्या स्टार्टिंग वाले प्लेस पे 0 आ सकता है? नहीं। तो स्टार्टिंग वाले प्लेस पे मतलब पहले प्लेस पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। इसे कैसे लिखूंगा बताना? पहले वाले प्लेस के लिए 5p1 है ना भाई। क्या लिखूंगा? 5p1। इससे क्या हुआ? पहला प्लेस फिल हो गया। बाकी बचे कितने? 2 प्लेस। अब एक नंबर फिल हो चुका है, एक डिजिट फिल हो चुकी है। बाकी मेरे पास कितनी बची? अब 5 ही बचेंगी। अब तो 0 भी आ गया है ना भाई। अब 5 बची और कितनी यूज करनी है? 2। तो 5p1 इंटू 5p2। समझ में आया? पक्का है? और इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है 6p3 लिखा तो क्या ये सही होगा? नहीं, गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि इसमें वो वाला केस भी आ रहा है जब आगे क्या आ रही है? 0। तो कम से कर दो बेटा, वो वाला केस माइनस कर दो जिसके आगे क्या आ रही है? 0। तो आगे 0 फिक्स कर दी, आगे 0 फिक्स कर दी। तो बचे कितने? 2 और बचे है ना भाई। 2 और बचे। नंबर कितने बचे मेरे पास? ऑप्शन कितने बचे? 5। तो 5p2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू 5p2। अगर बेटा एमसीक्यू में आया तो आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी। तो आपने सोच समझ के क्लिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर वैसे आया तो जैसे मर्जी लिखो। बात समझ में आई? तो यार आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसके और क्वेश्चंस करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।